हो तो गया है क्वेश्चन नंबर 9 पर बहुत देर लगा सर। ओके ओके, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ सॉल्यूशन, कुछ शॉर्टकट भी देखेंगे आज। ये एंगल है 30 डिग्री, एक है 50 ग्राम, एक है 100 ग्राम और एक है 500 ग्राम। तो अगर मान लो यहाँ पर टेंशन T है तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा? सर टी। T रहेगा, मतलब T1 मान लिया। और यहाँ पर क्या होगा? सर टी। वहां पर भी T1 ही रहेगा यस सर। इस पॉइंट पे। T2 T2 मानेंगे क्योंकि दो अलग अलग थ्रेड है ना। यहां से यहां तक एक थ्रेड है, ये ब्लैक, और ये अलग थ्रेड है ना ऊपर वाला थ्रेड। तो अगर अलग अलग थ्रेड है तो हम लोग टेंशन अलग अलग मारेंगे, सेम थ्रेड है तभी टेंशन सेम मानेंगे। ओके, अब सबका एफबीडी बनाओ। लेट्स से स्टार्ट विद 50 ग्राम ब्लॉक। 50 ग्राम पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? ऊपर की तरफ T2 और नीचे की तरफ mg। mg मतलब 0.05 इंटू 10, मतलब हाँ, 0.5 हो जाएगा। हाँ। ठीक है, अच्छा और कोई फोर्स? नहीं सर। नहीं, ठीक है। इस 500 ग्राम का बनाओ। 500 ग्राम पे क्या क्या फोर्स होगा? सर एक mg लगेगा। एक नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल कौन लगाएगा? नॉर्मल तो सर नॉर्मल कौन लगाएगा? सर वो पुली, वो वेज क्यों नॉर्मल लगाएगा? हवा में है वो उधर। सर। ओके सर, 500, मुझे लगा 100 वाला। अच्छा, ये ऊपर की ओर टेंशन T1। हाँ सर। और कोई फोर्स? सर mg। तो अच्छा, mg का वैल्यू आएगा 5। 0.5 इंटू 10 दैट इज 5। हाँ जी सर। और कोई फोर्स? नो सर। नो सर। अच्छा, 100 ग्राम का ब्लॉक हम लोग ऐसा एफबीडी बनाए या फिर टिल्टेड वाला बनाए 100 ग्राम के लिए? सर टिल्टेड बनाएंगे। टिल्टेड वाला बनाएंगे। हाँ सर। क्योंकि वो टिल्टेड है तो टिल्टेड है। ये 100 ग्राम में क्या क्या फोर्स लग रहा होगा इस पे? सर पहले तो नॉर्मल लगेगा। ओके, और सर उसके T1 बाद T2 mg। T1 किधर? नीचे की तरफ, वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? along the incline upward या along the incline downward? T1 upward। सर T1 राइट साइड जाएगा। यस हाँ सर। सर। हाँ, और T2 T2 लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड। अच्छा ठीक है, और कोई फोर्स? यस सर mg। नीचे mg। mg किधर? नीचे इधर या कहीं नहीं और? वैसे नहीं सर, ऐसे क्रॉस। सीधा नीचे। सर सीधा नीचे। 90 हाँ, डिग्री। ऐसे। ओके सर और सर ठीक है। T2 पे यहाँ पे cos 60 मतलब लगेगा ना बीच में एंगल। क्यों 1 क्यों क्यों? न्यूटन और T2 सर उस 60 पे डिग्री। उस पे क्यों ले रहे हो? तुम एक काम करो ना, जब भी मैंने बताया था ना कि अगर ऐसा इंक्लाइंड हो तो अपना एक्सिस भी इंक्लाइंड ले लो ना, ऐसा। यस सर। सर तो तो ये फिर एंगल मतलब ऐसे कौन सा सर? ये 60 एंगल 60 डिग्री डिग्री। ना? हाँ हाँ सर। तो फिर T2 cos 60 डिग्री आएगा, T2/2। नहीं नहीं नहीं, वेट 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 वेट। हाँ, इसके बाद हम लोग T2 cos 60 ले या कुछ और काम करें? बेटर कौन सा होगा? सर वो 30 डिग्री ले लो, वो साइड वाला, और फिर 1 हाँ sin 30 कर दो। एग्जैक्टली, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। हम लोग अपना ये वाला और ये वाला एक्सिस डिफाइन कर दो, तुम्हारा काम काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। T2 T1 को उसी लॉन्ग रहने दो। 1 का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? 1 cos 60 दैट इज 1/2। और 1 का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा? 1 cos 30 दैट इज 1 इंटू √3/2। ठीक है, तो अगर इतना हम लोग बना दिए तो इस 1 न्यूटन का हमें कोई काम नहीं है, इसको हटा दो। तो ये हो गया तुम्हारा एफबीडी। ओके, हाफ न्यूटन T2 नीचे की तरफ, T1 ऊपर की तरफ। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। तो इस वाले से ये वाला जो अभी वाला डायग्राम है, ये 100 ग्राम वाले का, इससे हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा? √3/2। नॉर्मल विल बी √3/2, बिकॉज अगर हम लोग इसको y एक्सिस माने तो along y फोर्स बैलेंस करो, along y, तो बस मतलब एक नॉर्मल और एक नीचे की ओर √3/2 है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0।
तो नॉर्मल इक्वल टू √3/2 न्यूटन। ये हमें कोई काम नहीं है, बस हमने एक्स्ट्रा ऐसे निकाल लिया। अच्छा, अब कुछ एज्यूम करो, कुछ भी एज्यूम कर लो। कौन सा ब्लॉक नीचे एज्यूम कर ले, कौन सा ब्लॉक नीचे मूव करेगा, 500 ग्राम वाला या 50 ग्राम वाला? सर सर 500 500 वाला, तो उसके हम एक्सेलरेशन माइनस ले लेंगे। 500 मैक्सिमम, मतलब सब लोग बोल रहे हैं 500 ग्राम का। यस अगर सर। मैं हाँ 50 सर। ग्राम का भी अगर मैं 50 ग्राम का भी एक्सेलरेशन नीचे मानूं ना, तो मुझे कोई तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, हाँ जी सर, वो साइन से पता अच्छा। चल जाएगा। बस साइन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसका एक्सेलरेशन ए मान लिया, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा 100 ग्राम वाले का? सर उसका भी यही होगा। राइट साइड में सर। राइट साइड या अलोंग द इंक्लाइन? हाँ वही सर। ओके, अलोंग द इंक्लाइन। और ये 50 ग्राम जो नीचे हैंगिंग है, सर इसका सर ऊपर। उसका ऊपर सर होगा। इसका ऊपर। इसका ऊपर, तो ये एक्सेलरेशन ऊपर कर रहा है, ये एक्सेलरेट नीचे कर रहा है, और ये भी एक्सेलरेट इधर कर रहा है। तो लेट्स से दिस इज फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो इतना डिटेल में मेंशन करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स। डायरेक्ट इक्वेशन लिखो। तो फिगर 1 पे क्या इक्वेशन लिखाएगा? सर T2 is equal to 0.5a। नहीं, T2 minus 0.5 is equal to 0.5a. नहीं, T2 minus 0.5 is equal to 0.5a। नहीं, तुम दोनों ने सेम बोला अभी लास्ट दो आंसर। सर T2 minus 0.5 equals to 50a। नहीं, 50 सर T2 minus 0.05 is equal to 0.5। नहीं, तुम लोग बस सर उसमें गड़बड़ कर रहे हो। लास्ट में 0.05a आएगा ना। सर हम ग्राम में Exactly. गलती कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम यूनिट में गड़बड़ कर रहे हो। T2 माइनस नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है 0.5 न्यूटन, तो T2 माइनस 0.5 न्यूटन इज इक्वल टू ma होता है ना। तो मास तो उसका 50 ग्राम है ना, तो ग्राम को मुझे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो 0.05 a आएगा ना। यस सर, सॉरी सर, मैं वो मास को कन्वर्ट करना भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मास को केजी में, जो भी ऐसा यूनिट है उसमें कन्वर्ट करेंगे। फिगर 2 क्या इक्वेशन लिखाएगा? फिर उसमें भी कन्वर्ट करेंगे 5 ना। minus T1 is equal to 0.5। 5 माइनस T1 इक्वल टू 0.5 है, सही है। 5 माइनस T1 इक्वल टू मास 500 था, तो 0.5 है। फिगर 3 पे सर फिगर 3 पे एक मिनट रुक जा प्रथमेश, वेट 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 वेट। अश्वित कांबले अनम्यूट कर सकते हो क्या? अश्वित। ओके, दीपेंद्र 3 पे क्या लिखाएगा? दिग्विजय नहीं, सर बोलू। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ। दीपेंद्र अनम्यूट कर सकते हो? देवल। यस सर। हाँ, क्या आएगा फिगर 3 पे इक्वेशन? सर आपका आवाज कट हो रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, सर मैं ट्राई करूँ। ठीक है दक्ष बोलो। प्रथमेश दोनों को, हाँ बताओ। सर T1 माइनस हाँ 0.1 n हाँ equals to 0.0 नहीं, हाँ 0.1 a। नहीं, सर प्रथमेश। सर T1 माइनस हाँ हाँ 0.1 मतलब नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो सर वो 0.1 कहाँ से आ रहा है? हाँ 1/2 है। हाँ सर 1/2 होगा। 1/2 हाँ माइनस हाँ T1 इज इक्वल टू 0.1 है। सर माइनस मैं T2। बताऊं। हाँ माइनस ठीक है T2 बताओ। सॉरी, हाँ माइनस सही। T1 minus T2
minus हाँ 0.5 is equal to 0.1a. सही है। ओके देवर, ठीक है। तो अपना आएगा T1, ऊपर की ओर फोर्स T1 है, नीचे की ओर T2 और हाफ है। तो T1 माइनस T2 माइनस 0.5 इज इक्वल टू मास उसका कितना है 100 ग्राम है, तो 0.1 है। 0.1 है, ये मेरा थर्ड इक्वेशन आ गया। सर ये फिगर 3 का मेरे को नहीं समझ आया, समझा सकते हो क्या एक बार और? हाँ, फिगर 3 का देखो क्या क्या लग रहा है। एक मिनट। हाँ सिद्धार्थ, फिगर 3 में देखो क्या क्या लग रहा है। एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा ना? हाँ, इसमें एक्सेलरेशन, इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए था कि एक्सेलरेशन सेम होगा कि नहीं होगा। तो क्लियरली देखो ये स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक सेम है ना, लेंथ तो सेम है। यस सर। तो अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a है नीचे की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन a होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट रहना चाहिए ना। यस सर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ऊपर की ओर a से आ रहा होगा, तो ब्लॉक भी ऊपर की ओर a से आएगा। और अगर ब्लॉक a से आ रहा है तो ये भी a से ऊपर आ रहा होगा, तो ये वाला ब्लॉक भी a से ऊपर आएगा। ओके सर। अगर ठीक है। वहाँ पे बीच में पुल ही रहता तो ये एक्सेलरेशन चेंज होगा। हाँ, अब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चेंज हो सकता है वो। ओके सर। वो तुमको सिचुएशन टू सिचुएशन देखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से देखो या फिर अपना और भी मेथड है। जैसे यहाँ पर भी तुम्हारा समेशन ऑफ टी आई ए आई 0 होगा, लेकिन वहां से तुमको कुछ फायदा नहीं मिलेगा तुम्हारा। अगर तुम A1 A2 मानोगे तो उसमें कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। यहाँ पर भी अगर समेशन ऑफ टी आई ए आई इक्वल टू 0 करो तो वो वैलिड है, आ जाएगा। ओके सर। ठीक है। अब हाँ सिद्धार्थ, देखो 1 और 2 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना सिद्धार्थ, फिगर 3 में ही प्रॉब्लम है। हाँ सर। यस सर, मेरे को भी। फिगर हाँ दक्ष, फिगर 3 में देखो T1 है, T2 है और नीचे हाफ है। नीचे mg लग रहा था ना 1, मास इज 0.1 into 10। नीचे जो यस mg सर। लग रहा था, इसका वैल्यू 1 था, इसका मैंने दो कंपोनेंट लिया, एक इधर वाला एक इधर वाला, यस सर। 1/2 और एक √3/2। अब जब मैंने कंपोनेंट ड्रॉ कर दिया तो मैं इस 1 को हटा दिया, क्योंकि इसका कंपोनेंट तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया। हाँ जी सर। अब अलोंग एक्स एक्सिस देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब T1 बड़ा है तो ऊपर की ओर यस फोर्स है सर। T1, नीचे की ओर T2 और हाफ। तो सर तो T1 माइनस T2 हो जाएगा। हाँ, T1 माइनस T2 माइनस हाफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर माइनस हाफ क्यों है, मेरे को वो नहीं समझ आ रहा। सर यहाँ T2 है ना 0.5, तो हम T2 ही ले रहे हैं। नहीं, T2 0.5 कहाँ है, ये जो हाफ है ये तो mg का कंपोनेंट है ना, mg का cos 60। पीछे की ओर दो फोर्स लग रहा है ना, एक T2 भी लग रहा है और एक हाफ भी लग रहा है। ओके सर। पीछे में एक धागा पुल कर रहा होगा और एक mg भी पुल कर रहा होगा ना पीछे, हाँ जी mg का सर। कंपोनेंट, तो वो mg का कंपोनेंट जो है वो हाफ है। ओके सर। ठीक है। ओके, अब हमारे पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। देख मुझे 10 नहीं आ सकता है, पॉसिबल नहीं है। सर 6.03 आ रहा है आंसर, अच्छा मतलब ये निकाला था ये। ओके, मेरा सर 6.15 समथिंग ऐसा है। ठीक है, सही है। तो क्लियरली यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.05 है पहले वाली इक्वेशन से। दूसरे वाले लिख सकते हैं यस T1 सर। इक्वल टू 5 माइनस 0.5 है। 0.5 यस है। सर। अब T1 माइनस T2 दैट इज 5 माइनस 0.5 है माइनस 0.5 प्लस 0.05 है। यस सर। एक मिनट, यहाँ पर प्लस आ जाएगा ना, नहीं यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या था, 0.1 है। हाँ इज इक्वल्स टू 0.1 है, बस सॉल्व फॉर है। सर इससे एक ही वैल्यू निकल जाएगी, बस यही हमारा आंसर है ना? हाँ, अगर तुमको एक ही वैल्यू बस निकालनी है तो यही है, नहीं तो T1 T2 निकालनी है तो ऊपर वाले इक्वेशन तो में सर पुट ये कर सब दो। हमें एक ही वैल्यू डाल के नहीं, तो सर इसमें तो लेकिन हाँ तीनों एक ही वैल्यू सेम आएगी ना, जैसे आपने बताया? हाँ, तीनों एक्सप्रेशन सेम होगा ना। क्योंकि ये सर हाँ ब्रजमेश। सर मैंने थोड़ा सा अलग किया है सर। क्या किया? सर वो जो ये ब्लॉक थे ना सर, उसमें से
वो फर्स्ट वाला नीचे 50 वाला और 100 वाला जो था ना सर, उन हम्म। दोनों इक्वेशंस वालों को शायद मैंने प्लस किया पहले, हाँ, ऐड उस किया, और उसके प्रथमेश बाद इक्वेशन सॉल्व करने का ना हमारे पास मल्टीपल मेथड है। तुम कैसे भी सॉल्व करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। ओके सर। ठीक है। तुमने क्लास 10 में पढ़ा होगा ना यार, वो दो इक्वेशन सॉल्व करने का, हाँ सब्स्टिट्यूशन, सर। एलिमिनेशन। हाँ तो सर। मल्टीपल मेथड्स है हमारे पास, तुम जैसे भी करो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सर लास्ट आंसर क्या आ रहा है? लास्ट आंसर तुम्हारा एक्सेलेरेशन यहाँ से आ जाएगा 4 इक्वल टू 0.5 प्लस 0.1 0.6 0.65 है। a इज इक्वल टू 4 अपॉन 0.65। तुम लोग का क्या है? यही है कुछ और है? 4 अपॉन 0.65 हाँ सर यही। 6.15 के हाँ सर आसपास। ऐसे ही है। हाँ सर। ठीक है। और एक्सलेशन मिल गया तो हम T1 T2 दोनों बता सकते हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छा क्वेश्चन करते हैं। uh, 6 kg 8 kg बताने दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? सर एक्सेलरेशन ढूंढने को बोला ना आपने? हाँ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक। हाँ जी सर। सर लेकिन इसमें को एक बात पूछनी है सर, इसमें हमें एक्सेलरेशन दोनों के लिए कौन सा कोई भी ले लेना है, एक ऊपर एक नीचे? हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों ऊपर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम हाँ क्योंकि ले लो सर दोनों A1। अटैच्ड है ना, वही सर। एक काम करो, इस बार दोनों ऊपर ले लो, देखो क्या क्या आता है आंसर। सब लोग सर दोनों ऊपर ले आंसर लो। मेरे हिसाब से सही आएगा क्योंकि हाँ जी हाँ, ऊपर दोनों ऊपर। सब लोग ऊपर ले लो, A1 A2। फिर सॉल्वर के दो क्या आ रहा है।
इवन सर्विस काफी ज्यादा है। सर्विस आंसर ना कभी भी 10 से ज्यादा नहीं आएगा। सोचो ना, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा आंसर नहीं हो सकता है ना, mg से ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं मिल सकता है, कभी भी आंसर 10 से ज्यादा नहीं आएगा। श्रुति 10 भी नहीं आएगा, 10 से कम आएगा हमेशा। A1 A2 में क्या रिलेशन आया? सर आंसर -0.1 है क्या? 0.1 काफी कम आ गया आई थिंक। -0.1। A1 A2 में रिलेशन क्या आया? A2 is equal to 2A1. A2 equal to 2A1, ठीक है। सर -2 आ रहा है क्या? -2 हो सकता है। A1 2.13, A2 -1.9, ठीक है, आ रहा है, ऐसा हो सकता है आंसर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 5 10 बिना 10 नहीं हो सकता है, हमेशा 10 से कम होगा किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट किए होगे सब लोग, टी सारे धागा में टेंशन टी, यस सर, इसमें फिर 2T। तो जो 8 kg का ब्लॉक है उस पर ऊपर 40 लग रहा है, नीचे यस सर, 80 लग रहा है। 6 kg वाले पे 60 लग रहा है, ऊपर 2T में लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन A1, इसका एक्सेलरेशन A2। और हम लोग वो जो है 40 into A1 plus 2T into A2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन आएगा। आया सबका? सर A2 को उधर लेके नहीं जाएंगे? ट्वाइस ऑफ A1 इक्वल टू -A2 लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, मैंने भी लेकिन ट्वाइस ऑफ A1 इक्वल टू A2 मत लिख देना, -A2 लिखोगे। हाँ सर, माइनस ही लिखा है सर। ठीक है, ओके। सर इक्वेशन में भी माइनस लेना है? हाँ, माइनस लेना है, वो तुम्हारा माइनस जो है वो डायरेक्शन बता रहा है, तो सब जगह हम लोग प्लस माइनस सही से ध्यान से लिखेंगे, कहीं पे भी मिस नहीं करेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ सॉरी, हमारे पास 8 kg वाले पे क्या लिखाएगा, 40 - 80 इक्वल टू 8A1। ऊपर की ओर एक्सेलरेशन माने हैं तो 40 ज्यादा एज्यूम करेंगे। और सिमिलरली 6 kg वाले पे 2T - 60 इक्वल टू 6A2। और हमारे पास A2 जो है वो -2A1 है। अच्छा, एक और आंसर अलग आया, ओके आ रहा। तो सर मैंने अगर ऐसे लिख दिया 40 - 8A1 इक्वल्स टू 80, वो भी सही होगा ना? हाँ, वो भी सही है। वैसे लिख के, हाँ जी, इक्वेशन को तो इधर तो कर सकते हैं ना, उसमें कोई फर्क नहीं हाँ जी, पड़ता हाँ है। जी। ओके, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। 40 पहला इक्वेशन है हमारे पास, 40 - 80 इक्वल टू 8A1। सर मेरे को आ गई मेरी गलती, मैंने वो 2T लिखा सर, लेकिन मैं 40 लिखना भूल गया। अच्छा, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है 2T - 60। तो एक काम करते हैं, थर्ड वाला जो इक्वेशन है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 40 - 120
40 minus 120 is equals to 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12a2 यस सर 12a2 और a2 की जगह पे -2a1 ले सकते हैं. a2 is -2a1 तो यहाँ पर पुट कर देते हैं -2a1. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो डबल क्यों किया था हम लोग का 40 बन गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो सीधा. फर्स्ट माइनस सेकेंड a माइनस b तो 40 माइनस 40 तो कट गया तो -80 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 8a1 माइनस माइनस प्लस 24a1 तो हमारे पास आ गया 40 इक्वल टू 32a1. इतना सिंपल सा आंसर आया मेरा तो. एक बार चेक करो सब लोग. एक बार चेक करना सब लोग. यही आ रहा है कुछ और आ रहा है? हाँ ये सबका सेम आया या अलग आ रहा है अभी भी? यस आ गया. आ गया. श्रीशैल -2a1 a1 5/4 a2 -5/2. ठीक है वो तो डबल ही करना है. -2a1 नॉट अंडरस्टूड. श्रीशैल कहाँ पे? ये वाला देखो ना, हमारे पास ये इक्वेशन था ना, a2 की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? a2 इक्वल टू -2a1. ठीक है श्रीशैल ओके. अब a1 आ गया तो a2 इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ a1 दैट इज -5/4 -5/2. माइनस का क्या मतलब है? जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया है उसके अपोजिट. सिंपल सा. हाँ प्रथमेश. प्रथम अगर एक्सेलरेशन अपोजिट लोगे, तुम कुछ भी लो, तुमको फर्क नहीं पड़ेगा. तुम मतलब मैंने ऐसा लिया ना, a1 ऊपर a2 ऊपर, तुम a1 a2 दोनों को नीचे मानो, a1 ऊपर a2 नीचे मानो, या फिर a1 नीचे a2 ऊपर मानो, आंसर सेम रहेगा. आंसर सेम आएगा. लास्ट वाला बता सकते हो? इसमें कौन सा स्टेप? अनम्यूट करना. सर वो सर मुझे नहीं चाहिए सर. हाँ वो समझ गया. कौन सा स्टेप? हाँ सर. सर कौन सा सर? लास्ट वाला भी 1 सेकंड में देखता. प्रथम मैग्नीट्यूड नहीं, साइन दोनों सेम नहीं रहेगा. ये देखो हमारा क्या आया, हमने जो 8 kg का एज्यूम किया था और 6 kg का एज्यूम किया था. 8 kg का हमने ऊपर एज्यूम किया था a1 a2 दोनों ऊपर एज्यूम किया था. तो a1 इसका मतलब 8 जो है वो 5/4 से ऊपर तो जाएगा ही, लेकिन a2 जो है ना वो 5/2 से नीचे आएगा. ठीक है प्रथम. अब तुम कुछ भी लेके सॉल्व करो. शैली म्यूट करो. हाँ. अब तुम कुछ भी लेके सॉल्व करो, a1 a2 कहीं पे भी लेके सॉल्व करो, ये डायरेक्शन मतलब तुम डायरेक्शन के साथ जब देखोगे ना तो आंसर सेम आएगा. मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन भी सेम रहेगा.
अब प्लस माइनस का पता नहीं, प्लस माइनस तुम जिधर भी लो वो इशू है, वो है तुम कैसा ले रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है प्रथम? ओके सर, क्लियर हो गया सर। ओके वो A2 का ही था सर। हाँ सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे, सही से सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इस चीज का मास है 10 kg, इसका मास है 30 kg। बता दो दोनों का एक्सप्लेनेशन क्या होगा। सर 1 मिनट, फिर डायग्राम बना दो। ना बनाओ, डायग्राम सही से बनाना, नंबर ऑफ प्लीज काउंट कर लेना, नहीं तो आंसर चेंज हो जाएगा। सर इसमें भी एक्सीलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में ले सकते हैं ना? हाँ
एक काम करना, इक्वेशन बता देना दोनों पे, वो ज्यादा बेटर है। सर मैं बताऊं इक्वेशन? एक मिनट तक हाँ बताओ। सर 80 माइनस 100। 80 कहाँ आया? अच्छा 80, यस सर 80 माइनस 100, इक्वल्स टू 10 एक्सेलरेशन का A1 लिख देते हैं। ओके। और सर दूसरे का T माइनस 300 T माइनस 300 इक्वल्स टू 10 A2 सॉरी 10 A2 सॉरी 30 A2 सर 30 A2 30 A2, ठीक है। और A1 A2 में रिलेशन? सर वो मेरे को वो वाला पार्ट नहीं समझ आया सर, कैसे करेंगे? सर A2 is equal to 8A1. नहीं, 8A1 plus A2 equals 0. 8A1 A2 is equal to minus 8A1. A2 इक्वल टू माइनस 8A1। देखो दक्ष, मुझे यहाँ पर देखो टेंशन ऊपर है ना 80, जी तो सर। टेंशन और एक्सलेशन का डॉट प्रोडक्ट लो। सर वो A2 ऊपर लेना था। कहीं भी लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा प्रथमेश। तुम नीचे भी लियो ना, आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपना अलग सॉल्व करो कोई। क्या? सर रिलेशन तो चेंज हो जाएगा ना अगर साइन हम लेंगे, मतलब। हाँ लेकिन तुम्हारा यहाँ पर भी तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा ना, ये तीनों, ये दोनों भी इक्वेशन। तो ओवरऑल जब तुम सॉल्व करोगे ना प्रथम, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैथ तुमको सही कर देगा। ट्राई करो सॉल्व करने का, देखो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ दक्ष, 80 इंटू A1 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सर। मैं प्लस लिखा हूँ। फिर T इंटू A2 दोनों सेम डायरेक्शन में, फिर से प्लस, इक्वल टू ओके 0। सर। सर तो यहाँ लेकिन से अगर वो अगर यही सर A2 नीचे वाली डायरेक्शन में होते तो माइनस आ जाता। हाँ ठीक है सर। ओके प्रणव, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, 8A1 या फिर A2 इक्वल टू माइनस 8A1। यस सर। तो इसको मैं यूज करता हूँ, जो अपने सर आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं ना? वैल्यू किसको पुट कर दोगे? सर हमें टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अच्छा सर। तो अब दूसरे वाले इक्वेशन को ना मैं एक काम करता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ताकि मेरा 80 बन यस सर जाए। कि फिर आप सब्ट्रैक्ट कर पाओ। हाँ 8 से 24 इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई करो तो 240, और A2 की जगह माइनस 8A1। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2300 100 माइनस 100 प्लस 2400 दैट इज 2300 इक्वल टू, ओके प्रथम जस्ट अ मिनट, 240 into 8 0 8 0, अरे यार 10A1 प्लस ये में हो जाएगा ना, तो 0 8 0 4 8 0 2 and 3 19 1920 प्लस 10 दैट इज 1930 A1, और यहाँ से A1 आ गया 230 अपॉन 193। ये आया क्या सबका? यस सर 1.2 आता है। अच्छा 1.2 आता है। 1.219, हाँ सर 1.2। ठीक है, अब A1 आ गया, तो A2 is equals to 8 times of this। A2 okay Srishan, A2 is equals to minus 8 into 230 upon 193, और माइनस का क्या मतलब है? डायरेक्शन अपोजिट। यस सर। ओके सिंपल सा है ये, जी किसी को कोई सर। दिक्कत नहीं बचा होगा आई थिंक अब इसमें। ठीक है नेक्स्ट आते हैं। सर हाँ
वो अब डायरेक्शन में कुछ होता नहीं ना एक्सीलरेशन के। नहीं नहीं नहीं, अगर देखो जैसे मैंने A2 ऊपर माना था ना, तुम हाँ कहीं भी मानो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो A2 क्या आया मेरा, माइनस में आया, इसका मतलब एक्चुअल में ये ब्लॉक नीचे मूव कर रहा होगा। ओके सर। ठीक है, अगर तुमने नीचे एज्यूम किया होगा प्रथमेश, तो तुम्हारा एक्सलेशन पॉजिटिव आ गया होगा। हाँ सर पॉजिटिव आया। हाँ, तुमने नीचे एज्यूम किया और पॉजिटिव आया, इसका मतलब तुमने डायरेक्शन क्या है, सही एज्यूम किया है। यस सर। ठीक है, ओके सर। ओके। सर तो फिर आपने बोला था कि वो दोनों ऊपर की साइड नहीं मानने चाहिए। अगर जब तुम पहले से ही रिलेशन बता दे रहे हो ना, जब तुम पहले से ही बोल रहे हो कि दोनों का एक्सलेशन ए है, जैसे अपना हाँ पहला सर। वाला क्वेश्चन, अपना ये वाला क्वेश्चन, मैंने वो वाला समेशन ऑफ T1 A1 नहीं लगाया, मैंने अपने मन से ही बोल दिया कि इसका एक्सेलरेशन अगर ए होगा तो इसका भी ए होगा और इसका भी ए होगा। जब हम लोग अपने मन ओके से सर। बोल रहे हैं, हाँ उस सर। टाइम हम लोग को डायरेक्शन ध्यान देना पड़ेगा। हम यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते थे कि इसका मैं नीचे मान लूं ए, ऐसा नहीं लिख सकते थे, फिर गलत हो जाता। जब हम लोग ओके सर T1 समझ A1 वाला लगा रहे हैं ना, तब हमने कोई दिक्कत नहीं है। जब हम रिलेशन लिख रहे हैं तीनों एक्सेलरेशन में, तब तुम कहीं भी डायरेक्शन में लिखो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ओके सर। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसका आप कोई दूसरा मेथड बताने वाले थे क्या? और किसका? इसका ही? नहीं, इसका एक यही बेटर है, या फिर यार बहुत लंबा जाएगा दूसरा वाला। तुम 10 kg को थोड़ा सा नीचे खींच के देखो, सारे स्ट्रिंग के साथ क्या क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत मेहनत लग जाएगा, मजा आ जाएगा अच्छे से। मजा। जो अपना मेथड, हाँ जो अपना मेथड 1 था ना, उसको हाँ उससे सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा एकदम। एक्सेलरेशन A1 और A2 में रिलेशन फाइंड करने में। काम बढ़ जाएगा, मजा क्या है इसमें? हाँ मतलब 3-4 पेज जाएगा तुम्हारा मिनिमम। यही मेथड ठीक है सर। यस सर। ठीक है, सर हम पूरी लोग क्लास ये, ये उसी स्टेप 1 पे करने में पूरी क्लास निकल जाएगी। हाँ चलो ठीक है, अभी ये क्वेश्चन कहते हैं। ऐसा मैं डेटा अलग ले रहा हूँ, और तुम लोग एक बार और ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे HCR में। तो मैं HCR का डेटा नहीं ले रहा हूँ, कोई भी रैंडम डेटा ले रहा हूँ, या फिर HCR का डेटा लो तो आंसर मिल जाएगा। चलो चलो, ये 5 kg है, ये 2 kg, ये 1 kg। तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है मुझे। आई थिंक हम लोग इसका रिलेशन फाइंड किए हुए हैं A1 A2 A3 में, लास्ट क्लास में। ऐसा कुछ किए थे क्या? कल के नोट्स में देखना। सर रिलेशन हाँ, अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन A1 माना, इसका A2 हाँ माना। सर, वो पहले वाले मेथड से करवाया था आपने। यस सर, पहले जिसमें बार, डिफरेंशिएट किया यस सर, था। आपने समझाने के लिए ऐसे हाँ करवाया था। सर। हाँ तो क्या आया था उसमें रिलेशन? A1 A2 A3 किधर माना था, पहले तो ये बता दो। उसमें आया था 2 VA plus VB plus VC is equal to 0. 2 VP, VA plus हाँ VB plus VC is equal to 0. अच्छा, और VA VB VC किस डायरेक्शन में माना था? सर वो तो पहले तो सर आपने हमें सबसे पहले बोला था कि तीनों को अपना वो डिस्टेंस वो दो। एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास होगा, वेट। सर इसमें वो डिफरेंशिएशन मेथड से किया था। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर। ओके, एक मिनट। कल ही हुआ था ना क्लास, हाँ ये वाला, यस ये सर। वाला जो हमने फाइंड किया था ABC। ठीक है, तो हमारे पास आया था फाइनल रिलेशन, हाँ ऐसा कुछ आया था, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B प्लस एक्सेलरेशन ऑफ C इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग को ये रिलेशन फाइंड करने में काफी टाइम लगा था, है ना। अब अगर हम लोग को ये क्वेश्चन वापस से सॉल्व करना है, डेटा बताना, ये 5 kg का था ना, जी सर। और इधर वाला
सर ये 2 kg का और वो 1 kg का 2 2 kg और 1 kg, ठीक है। अब देखो हम लोग उस टाइम क्या किए थे, हम लोग कितना लंबा मेथड किए थे तीनों का एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करने के लिए, है ना? बहुत ज्यादा मेहनत हुआ था। यस सर। ओके, अभी क्या करो, इस पुली को जस्ट फॉर द टाइम बीइंग इस पुली को मान लो कि रेस्ट में है। अगर ये वाला जो ब्लैक वाला पुली है अगर ये रेस्ट में रहेगा तो 2 kg किधर जाएगा? 2 kg और 1 kg का मोशन बताओ क्या होगा? सर वो एक हो जाएगा ना, इस नीचे जाएगा और 1 kg ऊपर जाएगा। 2 kg नीचे जाएगा और 1 kg ऊपर 1 जाएगा, kg ऊपर जाएगा। सेम एक्सेलरेशन से। हाँ सर। सब लोग को ये फील आ रहा है? अगर ब्लैक वाला, हाँ ब्लैक वाला अगर फिक्स्ड है, मान लो हाँ फिक्स्ड जी है, सर। तो ऐसा ऐसा सीन बन रहा होगा। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब ध्यान से सब लोग म्यूट कर लो एक बार और ध्यान से सुनना। अगर अभी मैंने ऐसा एज्यूम किया कि ब्लैक वाला रेस्ट पे है, तो ब्लैक वाला अगर रेस्ट पे है तो फिर 1 kg ऊपर जा रहा है ए से, 2 kg नीचे आ रहा है ए से। बट इन द रियल सिनेरियो वो ब्लैक वाला पुली रेस्ट पे नहीं होगा। वो ब्लैक वाला पुली क्या होगा? मूव कर रहा होगा। तो लेट्स से कि ये जो 5 kg ब्लॉक है ना, ये ऊपर जा रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से। 5 kg ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये पुली भी ए नॉट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा। यस सर। सर 5 नीचे जाए। नीचे जाएगा, ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सर ठीक है? मुझे एक डाउट था हाँ सर, उसमें वो जो पुली रहता है सर उसका भी वजन होगा? वेट? नहीं पुली आर ऑलवेज मासलेस। अभी हम लोग यही कंसीडर करेंगे। ओके सर। पुली का कोई मास नहीं है। हम लोग चैप्टर 11 में कंसीडर करेंगे पुली का मास। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अगर 5 kg मान लो ए नॉट से ऊपर गया, तो ये ब्लैक वाला पुली भी ए नॉट से नीचे आ रहा होगा। राइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब अगर ब्लैक वाला रेस्ट में था तो फिर 2 kg का ब्लॉक मैंने ए माना था, लेकिन ब्लैक खुद ही नीचे आ रहा है ए नॉट से, तो 2 kg का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा बताना? A plus A नॉट। ए प्लस ए नॉट। और 1 kg का क्या होगा एक्सेलरेशन? ए नॉट माइनस ए। अब ए माइनस ए नॉट या ए नॉट माइनस ए, कौन सा? ए नॉट माइनस ए या ए माइनस ए नॉट? देखो इट डिपेंड्स। अगर तुम एक्सेलरेशन इसका नीचे की ओर एज्यूम कर रहे हो देन इट इज ए नॉट माइनस ए, और अगर तुम इसका एक्सेलरेशन ऊपर बोल रहे हो तो क्या होगा? ए माइनस ए नॉट, क्योंकि वो ए से ऊपर जा रहा था और ए नॉट से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अगर तुम ए नॉट को बड़ा मान लो तो वो ओवरऑल नीचे आएगा, तो ए नॉट माइनस ए। और अगर तुम ए को बड़ा मान लो तो वो ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ए माइनस ए नॉट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लास्ट पार्ट नहीं समझा। वो ए माइनस ए नॉट वाला ना? यस ए प्लस ए नॉट समझ में आया? यस सर। ओके श्रुति, अब देखो तुम मान लो कैसे, जैसे ये जो चीज है ना, ये पुली को देखो, ये पुली तुम्हारा ए नॉट से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब पुली के फ्रेम में हमने क्या माना था कि ये ऊपर की ओर ए से जा रहा है। तो अगर ये नीचे नहीं आ रहा होता, पुली नीचे नहीं आ रहा होता, तो ये जो 1 kg का ब्लॉक है वो ए से ऊपर जा रहा था। ठीक है श्रुति? यस सर। ओके, अब ये पुली खुद ही नीचे आ रहा है, ये पुली खुद ब खुद नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये पुली एक्स डिस्टेंस नीचे आया तो ये बॉक्स भी तो एक्स डिस्टेंस नीचे चला जाएगा ना? यस सर। तो बॉक्स इन पुली के कारण ए नॉट से नीचे आ रहा होगा और इस 2 kg ब्लॉक के कारण ए से ऊपर जा रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन उसका क्या हो गया? अगर तुम नीचे की ओर लिखोगी तो ए नॉट माइनस है, और ऊपर की ओर लिखोगी तो ए माइनस ए नॉट। ओके सर। ठीक है, ये समझ में आया सबको? सर पर अगर वो पुली ज्यादा स्पीड से नीचे जा रहा होगा
वो मतलब 1 kg का ब्लॉक ऊपर जितनी स्पीड से आ रहा हो उससे ज्यादा स्पीड से वो पुली नीचे जा रहा हो तो सर हाँ तो A नॉट ओवरऑल माइनस है ओवरऑल वो 1 kg का ब्लॉक नीचे आएगा उस केस में। सर उस कैसे केस नीचे आएगा? तुम बोल रहे हो कि ए नॉट का वैल्यू ए से ज्यादा हुआ लेट्स से, राइट? हाँ सर, हाँ सर, तो ए नॉट का वैल्यू अगर ए से ज्यादा हुआ, मान लो ए नॉट इज 5 एंड ए इज 1, हाँ सर, ओके, तो 1 kg जो ब्लॉक होगा वो 5 - 1 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा होगा। हाँ सर। क्या दिक्कत है? सर पर ठीक है, वहाँ पे 2 kg का जो ब्लॉक है वो भी खींच रहा है ना उसको उस साइड, हाँ तो फिर वो मैं तो तो ऊपर जाना चाहिए सर। ठीक है, एक बार तुम इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। 1 kg 2 kg और 3 kg का 5 kg का एक्सेलरेशन सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। तो डायरेक्शन पलटेंगे या फिर ऐसे ही बिल्कुल? नहीं इसको ए नॉट माइनस ए ऐसे ही ले लेना। 5 kg का एफबीडी बनाओ, 5 kg का, 2 kg का, 3 kg, 1 kg का। 5 kg पे क्या क्या फोर्स लगेगा? सर ग्रेविटेशनल फोर्स 50 न्यूटन और सर सर ऊपर टेंशन टेंशन 2T। 2T और 2 kg पे सर उस पर टेंशन 20 लगेगा नीचे और ठीक है, अब सॉल्व करो इक्वेशन को।
So in this case, do we have to use that 1 plus T1, I mean T1 A1 plus T2 A2 वाला form? नहीं नहीं श्रुति, Okay, sir. तुम डायरेक्टली, अब हमारे पास देखो रिलेशन आ गया ना, हमारे पास कितने ब्लॉक हैं? 3 ब्लॉक हैं, तो 3 इक्वेशन तो 3 ब्लॉक पे आएगा, ठीक है श्रुति? Yes, sir. और वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल है एक t है, एक a नॉट है और एक a है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, वी कैन सॉल्व इट। Okay, sir. ठीक है। 7.6 ए मतलब, अच्छा ए काफी ज्यादा आ रहा है आई थिंक। दिग्विजय एक बार चेक करना कैलकुलेशन। ओके श्रुति, पहले वाले ब्लॉक पे, पहले वाले नहीं, सेकंड वाले ब्लॉक पे क्या इक्वेशन बनेगा? 20 minus T equals 2 into A plus E naught. 2 into A plus A नॉट, सही है। आर्या मिश्रान इसमें सही है ना? आर्या मिश्रान नहीं, ओके। हिमांश 1 kg वाले ब्लॉक पे हिमांश, हर्ष, ईशा जादव, इन दोनों में से जिनका ही माइक म्यूट हो रहा है अनम्यूट करना। हिमांश, हर्ष, ईशा। ईशिता। सर क्या करूं? हाँ हर्ष, 1 kg वाले पे क्या इक्वेशन आएगा? 1 kg वाले ब्लॉक पे हर्ष, 1 kg वाले पे क्या आएगा? इशिता, इशिता, कल्याणी, कौस्तव, कोई भी। यार अगर नहीं समझ आया तो बता दो अनम्यूट करके। इशिता, कल्याणी, कौस्तव। देखो ये एक्सलेशन नीचे है, 10 minus t equal to a naught minus s, ठीक है श्रीशल? सर मैं बोलूं क्या? हाँ दक्ष बोलो। आंसर सर मतलब अच्छा ठीक है, 10 एक मिनट minus सॉल्व t कर लेते equals, हैं। अच्छा हाँ, इक्वल टू 1 into a naught minus a, यस सर, और थर्ड वाली इक्वेशन, और इस पर इक्वेशन क्या बनेगा? 2t minus 50 equal to 5 a naught। यस सर, प्रथम, ओके प्रथम, यस सर। प्रथम कभी भी एक्सलेशन 10 से ज्यादा नहीं आएगा, सर पर यही वैल्यू आई सर। ठीक है? यही वैल्यू आई। चलो देखते हैं, तुमने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा फिर, इसका मतलब इसको सॉल्व कैसे करें? हाँ दिग्विजय, ये आ सकता है। इसको सॉल्व कैसे किया जाए? सर मैंने पहले फर्स्ट इक्वेशन में हम्म, t की वैल्यू एक हाँ सर। सर थर्ड इक्वेशन से a नोट की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में डाल सकते हैं ना? तो फायदा क्या होगा? और फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के t की वैल्यू डाल सकते हैं सेकंड इक्वेशन में। नहीं नहीं नहीं, अलग मेहनत वाला काम नहीं, कोई अच्छा काम बताओ। सोचता हूँ सर।
चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे फिर से यही क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर सोचो तुम लोग कुछ कर सकते हैं क्या। 20 माइनस टी, सर तीनों इक्वेशन ऐड करके टी कट हो जाएगा। तीनों इक्वेशन अगर तुम ऐड करोगे तो टी कट होगा, लेकिन अगेन हमारे पास कोई भी एक ऐसा इक्वेशन नहीं है जो टी से इंडिपेंडेंट है। अच्छा हाँ ट्वाइस ऑफ ए प्लस ए नॉट। हाँ सिद्धार्थ सिंह, सिद्धार्थ इस बैच के हो क्या? अच्छा 12th के, ठीक है। नहीं 10 माइनस टी इक्वल टू ए नॉट माइनस है, 10 माइनस टी इक्वल टू ए नॉट माइनस है, और लास्ट इक्वेशन है 2t माइनस 50 इक्वल टू 5 ए नॉट। 2t माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5 ए नॉट। हाँ अब देखो इसको कुछ अच्छा काम किया जा सकता है क्या? सर हमें ढूंढना एक्सेलरेशन ही है ना? हाँ ए और ए नॉट। हाँ जी सर। देखो ये दोनों इक्वेशन को देखो, ये सर दोनों को। हाँ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली ऐड डायरेक्टली ऐड मत करो, एक काम करो सेकंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो फर्स्ट और सेकंड को। ओके सर। यस सर, आ गया सर समझ। 2a नॉट माइनस 2a, अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, देखो क्या बन रहा है। सर अभी हाँ सर। 40 माइनस 3t इज इक्वल्स टू 4a नॉट, और अपने पास थर्ड इक्वेशन भी क्या है 2t माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5a नॉट। देखो दो वेरिएबल में रिड्यूस हो गया सीधा एक स्टेप में। यस सर। सर अब तो निकल जाएगा। आप निकालो क्या आ रहा है। लास्ट स्टेप ओके। ये देखो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पर काफी अच्छा सा इंफॉर्मेशन दिख रहा था, ये ऐसा था, ये था ए नॉट माइनस ए था, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड वाले डेटा से ए को एलिमिनेट कर दूं, फर्स्ट और सेकंड से अगर मैं ए को एलिमिनेट कर दूं तो अपना काम आसान बन जाएगा, क्योंकि थर्ड वाले में ए नहीं है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया, तो 40 माइनस 3t, 2a कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा 4a नॉट, और ये नीचे वाला इक्वेशन है 2t माइनस 50 इक्वल टू 5a नॉट। अब क्या करना है, इसको 2 से 2t क्यों आया क्या सर, ये 2t क्यों आया सर? ये सेकंड इक्वेशन में 20 माइनस 2t। मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, इस पूरे इक्वेशन, ये जो इक्वेशन था ना अपना सेकंड वाला इक्वेशन, देखो 10 माइनस टी इक्वल टू ए नॉट माइनस है, ये था, मैंने इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा, ये 2t बन जाएगा, ये 2a नॉट माइनस 2a बन जाएगा। अभी ठीक है? यस सर। ओके तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन गया, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 80 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 8a नॉट, और ये बन जाएगा 60 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 15a नॉट। ऐड तो 80 माइनस 150 क्या हो गया, माइनस 70 इज इक्वल्स टू 23a नॉट, तो a नॉट आ गया 70/23। ठीक है, ये अपना काम, ये जो अभी जो मैं काम किया हूँ वो अपना काम किसका है, वो अपना काम मैथ्स का है, फिजिक्स का काम Yes, पहले ही sir. खत्म हो गया था। और सर फिजिक्स अब का तो काम, एक ए नोट की वैल्यू डाल के ए भी निकाल सकते हैं। अब ए नॉट की वैल्यू कहीं पे डालो, ए निकालो, काम खत्म हो गया। हाँ जी सर। ठीक है, तो अपना फिजिक्स का काम यही खत्म हो गया था। फिजिक्स हम, मुझे बस इतना सा काम करना है, फिजिक्स में बस यही काम है, इसके अलावा काम मैथ्स का है। ठीक है, जी सर। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बन रहा है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करने से नहीं डरेंगे, कोशिश सॉल्व करेंगे सारे के सारे इक्वेशन,
क्योंकि जब हम लोग रोटेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल्स 6 इक्वेशन 6 वेरिएबल तक आएगा। तो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे अभी, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देना इस तरह नहीं सॉल्व हो रहा है 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। सर 5 अगर यही इक्वेशन सर अगर इससे ज्यादा भी आ गए तो मतलब जैसे ये अभी 3 इक्वेशन वाला था, हाँ अगर यही वो 4 5 6 7 आ जाए सर तो ऐसे ही जितना भी करना आए है। कुछ, हाँ सेम तुमको सॉल्व करते रहना है। ओके सर। जो लोग मैथ्स में हो उनको एक मैट्रिक्स मेथड बताया जाएगा सॉल्व करने का 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को, बट अपने फिजिक्स में ना उसका काम नहीं पड़ता है। हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमारा काम सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैट्रिक्स मेथड भी डिफिकल्ट है, एक बार में डायरेक्ट आंसर नहीं आता, वो भी बहुत सारे स्टेप का है। तो उससे बेटर अपना इससे सॉल्व हो जाएगा, अपना कुछ शॉर्टकट दिमाग देखेंगे और सॉल्व कर देंगे। अब ए नॉट आ गया हाँ हमने वो क्रॉस प्रोडक्ट किया था वेक्टर्स का, वो उसमें भी तो मैट्रिक्स ही यूज हुआ था। नहीं वो हम लोग बस वो डिटर्मिनेंट था। मतलब सर वो वैसा ही है कुछ। हाँ नहीं उसमें क्या होता है, जैसे मैट्रिक्स वाला मेथड होता है ना, इसमें हम लोग पूरा मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर कुछ कुछ ऑपरेशंस करते हैं जो ऑपरेशंस अभी तुम लोग को पता नहीं है। रो ट्रांसफॉर्म, रो को चेंज करते हैं, कॉलम को चेंज करते हैं, फिर उससे सॉल्व हो जाता है। बट अगेन बहुत लंबा प्रोसेस है वो, मतलब वो तुम मुझे ऐसे देगा तो मैं कभी नहीं सॉल्व करूंगा वो मेथड इतना लंबा है। मतलब वो मेथड तुम्हारा ऐसे बहुत टाइम तक चलेगा। ऐसे अभी तुमको 11 12 में पढ़ना पड़ेगा, फिर कॉलेज में जाओगे तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, वो बोर हो जाओगे इस मेथड से, फालतू का काम है वो। तो अभी तो उस मेथड पे नहीं आएंगे, लोग सीधा सॉल्व कर देंगे। ओके ठीक है, अब ए तो निकल जाएगा सबसे। सबका ए नॉट का सेम वैल्यू आया या नहीं आया? यस सर। ओके एक क्वेश्चन और। सर आप दिवाली बनाते हो? बहुत अच्छे से, क्यों नहीं है? अच्छा सर, नहीं सर वैसे ही पूछ रहा था। ओके एक मिनट रुक जाओ। हाँ वो -70/23 था क्या? हाँ ऐसे बहुत सारे पुली हैं सर ये डैश डैश का क्या मतलब हुआ बीच में? अरे मतलब बहुत सारे पुली है ना, तो मैं बनाते नहीं अच्छा रहूंगा सर, हाँ जी समझ गया। ऐसा। जैसे मान लो अगर मैं इसको पुली 1 बोल रहा हूँ, 1 इसको पुली 2, इसको पुली 3 डॉट डॉट डॉट, इसको पुली n बोल रहा हूँ, तो n पुलीज है ऊपर में। इसका मास है m, इसका भी मास है m। बताना दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? सर वो तो सोच लो, लेकिन सर टेंशन क्या लगाएंगे सर? पता नहीं, सोचो n के टर्म में, खुद से सोचना है n के टर्म्स में क्या आएगा। हाँ जी सर सोचते हैं। सर दोनों एम ही है? हाँ दोनों m ही है। अलग लेना है तो अलग ले लो, कैपिटल M ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कैलकुलेशन में। सर बताना क्या है इसमें? Acceleration of the two block. Find the acceleration of both the block. सर वो पूरा लास्ट तक n है। हाँ ये वाला जो पुली है ना, इसका अगर इस पुली का नंबर अगर मैं 1 दूं, इसको 2 दूं, इसको 3 दूं, तो इसका नंबर n होगा। ओके सर। मतलब टोटल n पुलीज है ऊपर में, बस ऊपर वाले को काउंट कर रहा हूँ मैं, नीचे वाले को नहीं काउंट कर रहा हूँ। सही है प्रणव।
A2 इक्वल टू A2 किसका मान है प्रथम? सर A2 M का, स्मॉल M का। अच्छा, ऊपर की ओर। हाँ सर। और A1 ये बड़े वाले M का नीचे की ओर। सर अगर हमेशा वो अटैच रहेगा तो हम दोनों एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में लेंगे, तब भी एक ऊपर एक नीचे लेंगे। कोई अगर कोई दोनों फर्क नहीं attached- पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता दक्ष, ओके सर। तुम कैसे भी लो। सर, चलो ठीक है। तुम्हारा एक मिनट तुम्हारा आंसर क्या है? 2n। ठीक है प्रथम, सही है। सबसे पहले बस FBT बना दो, कैपिटल M पे कितना फोर्स लगेगा बस ये बता दो, उससे काम आसान है। अगर इसमें टेंशन T है तो कैपिटल M पे कितना फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर इन टर्म्स ऑफ T? 2 into n into t. 2n into n या 2nt? नहीं, 2 into n into t. हाँ ठीक है। आर्यन नहीं, आर्यन ऑड कैसे हो सकता है? तुमने ऑड आंसर दिया है, हमेशा इवन ही आएगा ना। जो यहाँ पे टेंशन 2t हमेशा जो आंसर आएगा वो इवन में ही आएगा ना। ठीक। इसको देखने का बेस्ट तरीका क्या है? सबसे अच्छे से आराम से कैसे फाइंड कर सकते हैं? A2/2n। ठीक है नवीन। ओके देखो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अगर मान लो केवल पुली 1 रहता, मतलब 1 जो है वही n होता, तो इसमें टेंशन क्या होता है? 2t। अच्छा, अगर केवल यहीं तक रहता, पुली 2 तक ही रहता, तो m पर टेंशन क्या लगता? 4t। अगर 3 तक ही रहता तो m पर टेंशन कितना लगता? 60। तो अगर 3 पुली है तो 60 लग रहा है, 2 पुली है तो 40 लग रहा है, 1 पुली रहता तो 2t लगता। तो अभी मेरे पास n पुलीज है, तो कितना लग रहा होगा टेंशन? nt। तो कैपिटल M का अगर तुम FBD बनाओ, कैपिटल M का, तो इस पर कितना होगा? 2n into t फोर्स लग रहा होगा, है ना? यस सर। और अगर स्मॉल m का बनाओ तो इस पर t लग रहा होगा। अब कुछ भी मानो, जो भी एज्यूम कियो, क्या एज्यूम किया? A1 नीचे A2 ऊपर, कुछ भी एज्यूम करो, फर्क नहीं पड़ता। A1 नीचे A2 ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आएगा 2nt into A1 with a minus sign plus t into A2 equal to 0। t कैंसिल आउट करो, 2n A1 equal to A2, ये रिलेशन एक बन जाएगा। और फिर क्या इक्वेशन बनेगा? इस पर mg नीचे लग रहा होगा, इस पर स्मॉल mg, स्मॉल mg माइनस t इज इक्वल टू स्मॉल m A2, और इस पर क्या लिखेंगे? कैपिटल mg माइनस 2nt इज इक्वल टू कैपिटल m A1। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, वी विल सॉल्व फॉर A1 A2 t जो पूछा है बता देंगे। सिंपल सा था। हाँ सर, अभी सिंपल लग रहा है।
तो अपना काम हर बार सेम है, सेम प्रोसीड्यूर रिपीट हो रहा है, बस स्टेप बाय स्टेप जाना है और कुछ भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ओके प्रोसीड सर। करोगे हमेशा सही आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? आई थिंक ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? नहीं 3 कहाँ सर? 5 वेरिएबल 3 कहाँ सर? 5 वेरिएबल है ना जिसमें 2 के बीच में रिलेशन डिराइव किया है। 5 वेरिएबल कहाँ है? हमारे पास t है, a1 है, a2 है, 3 ही वेरिएबल है ना प्रथम। सर एम और क्या? सर कैपिटल सर वो बड़ा वाला और छोटा वाला m। अरे वो बड़ा वाला और छोटा वाला m जो है वो दिया होता है वैल्यू, वो तो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट जैसा है, मास थोड़ी ना चेंज कर रहा होगा, अलग अलग नहीं होगा ना। के लिए सर कह सकते हैं ना सर, तो मतलब नहीं तुमको इसको सॉल्व नहीं करना है ना यार, तुमको वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तुमको सॉल्व नहीं करना है, तुमको यहीं पे छोड़ देना है, तुमको ओके बस पुट करना है m कैपिटल और m के तरह में आंसर पुट करना है a1 a2 का। ये m जो होगा वो वेरिएबल नहीं काउंट करेंगे, m दिया होगा तुमको क्वेश्चन में। ओके डन। क्या टी सर? t तो तुमको हर बार सॉल्व करना पड़ेगा, t कभी भी नहीं देगा। ओके सर टी नहीं देगा, एन नहीं देगा और A2 और A1 भी नहीं देगा, सिर्फ M दे देगा। हाँ तुम्हारा इतना चीज तुमको दे दिया जाएगा कि तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो इक्वल बने। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन कम है तो फिर तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, तो इतना वैल्यू तुमको दिया रहेगा कि तुम्हारे सॉल्व हो जाए। अगर 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि 3 इक्वेशन बन रहे हैं और तुम्हारे पास 4 वेरिएबल है, इसका मतलब तुम कहीं पे कोई इक्वेशन मिस कर रहे हो। ठीक है, यस सर। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर इस वाले केस में मैं तीनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन a1 a2 a3 मान लेता, ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल क्या क्या हो जाता है, a1 a2 a3 और टेंशन, 4 वेरिएबल होते हैं। यस सर। लेकिन इक्वेशन जो होता वो एक हमारे पास दो 3 ही होती है। 3 इक्वेशन ये होती, और चौथा इक्वेशन कहाँ से आता, वो जो उस दिन हमने डिराइव किया था, याद है? चौथा इक्वेशन अपना स्ट्रिंग से आता, जिसका मतलब हम लोग चौथा इक्वेशन कहीं पे मिस कर रहे थे। ओके सर ये ठीक है, मेथड ज्यादा सही है, ऐसे ही कर लेंगे। हाँ चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। अपना सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाइए। हाँ सर हाँ आप वो एक बार फोर्स वाला एक शॉर्ट में बता सकते हो? फोर्स थैंक वाला यू क्या? सर, डन। सर मतलब ओके वो फोर्स कैसे निकालते हैं सर, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है फोर्स निकालने में, वो समझ नहीं फो- आता क्वेश्चन में देख के। फोर्स मतलब सर फोर्स मतलब अभी पुल्ली पे कितना फोर्स लगा सर, ऐसा क्वेश्चन में आता है। अच्छा ओके ओके ओके, देखो पुली पे, हाँ पुली पे हिंज फोर्स कितना लग रहा होगा, चलो हिंज फोर्स का बात करते हैं। हिंज फोर्स हम लोग अभी जो तो पुली कंसीडर किए हैं वो क्या कंसीडर किए हैं, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। हाँ प्रणव मैंने तुम्हारा वो चेक किया था, तुम्हारा सही है। सबसे पहले तुम नहीं भेजा था ना होमवर्क, मैंने तुम्हारा कॉपी देखा था, नहीं सर्वेश तुम्हारा कॉपी देखा था। तो हिंज फोर्स क्या होता है, जैसे तुम्हारा जो तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा था ऐसा कुछ था, तुमसे इस क्लैंप पे पूछा था ना कि ये क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा होगा। हाँ सर ऐसे ही था ओके कुछ। तो देखो नॉर्मल सा सिचुएशन सोचो, बस इस पुली के बारे में सोचो, इसको छोड़ो इतने दूर, बस इस पुली का बात करो। ओके सर ठीक है, तो यहाँ पर ये हिंज है लेट्स से। अब हमने क्या डिस्कस किया है, जो धागा होगा वो अपनी तरफ खींचेगा, तो इसमें टेंशन टी लग रहा होगा, इसमें टेंशन टी लग रहा होगा, राइट? यस सर। तो अगर मान लो इन दोनों के बीच का कुछ एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर plus प्लस 2 cos mod a mod b cos थीटा, 2 cos ठीक है,
यस सर। तो इस पर नेट फोर्स इतना लग रहा है, लेकिन इस पर नेट फोर्स कितना लगना चाहिए था पुली पे? नेट फोर्स ऑन पुली शुड बी 0. नेट फोर्स ऑन पुली शुड बी 0. अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज क्या होगा? एक्सीलरेशन इनफाइनाइट। अदरवाइज एक्सेलरेशन इनफाइनाइट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन एम. एम 0 है, फोर्स का 1 भी वैल्यू हुआ तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेरे पुली पे नेट फोर्स 0 चाहिए तो धागा इतना फोर्स लगा रहा है, तो हिंज कितना फोर्स लगा रहा होगा? इतना ही फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है? सर क्या बता रहे थे? ड्रॉप हो गए थे। हाँ, मैं ये बता रहा कि हिंज फोर्स क्या होगा। जैसे तुमसे कभी पूछा ना हिंज फोर्स कितना होगा, सर तो वो एक एग्जांपल से बता सकते हो? हाँ ओके। हाँ, जो ड्रॉप हो गई थी वो सुन लो एक बार। जैसे ये है ना, इस पुली पे ये टेंशन और ये टेंशन लग रहा है, तो पुली पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, राइट? तो अगर पुली पे अभी क्या हो रहा है? नेट फोर्स कुछ लग रहा है, तो हिंज क्या करेगा? इसके अपोजिट फोर्स लगाएगा, हिंज सच दैट नेट फोर्स उस पर 0 हो जाए। तो हिंज क्या करेगा? एक यहाँ पर टेंशन, पीछे टेंशन लग रहा है, तो हिंज आगे टेंशन लगाएगा इधर, और एक टेंशन ऊपर लगाएगा, सच दैट ये और ये कैंसिल आउट हो जाए, और ये वाला कैंसिल आउट हो जाए, नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। हिंज ये दोनों फोर्स लगा रहा होगा। सर हिंज मतलब नहीं समझा। हिंज मतलब तुम्हारे दरवाजे का गेट है ना, गेट को तुम कैसे खोलती हो? ऐसे उठा के बाजू में तो नहीं रखते ना। वो मूवी देखी हो धमाल? यस सर। उसका जो एक सीन है, उसका एक सीन है जो वो आदमी उसके कार में बैठता है, याद है? वो बंगाली वाले कार में। यस सर। वो कार का गेट सीधा हाथ में लेके बाहर निकल जाता है और गेट लेके बैठ जाता है, याद है? यस सर। हाँ तो सर। जिनको ओके, तो अब कार के गेट के बारे में सोचो। ये कार है, लेट्स से एज्यूम, तो कार का गेट है ये, तो ये पॉइंट, ये वाला जो एक्स ये है, ये फिक्स होता है ना? गेट तुम ऐसे खोल सकती हो, यस सर। ऐसा पूरा का पूरा गेट लेके बाहर तो नहीं निकलते हम लोग। तो ये जो कनेक्टेड होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हिंज। सर लेकिन वो अपने ऊपर जो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा है वो नहीं समझ आया, वो क्या है? वो वेक्टर का है, सर इसका ना मतलब ठीक है, उतना कुछ यूज नहीं है। अंडर रूट ओके ए सर। स्क्वायर प्लस वो बी स्क्वायर लगा दो, अभी रिजल्टेंट के लिए काम वेक्टर। चल जाएगा। ओके हाँ, सर। रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ, हिंज समझ में आया क्या होता है? अब देखो यहाँ पर ये जो पुली है, इसको ये सपोर्ट किया हुआ है ना, पुली को ये जो ब्लैक वाला लाइन है, ये इसको पुली को मूव नहीं करने दे रहा है। तो यहाँ पर जो ये सपोर्ट है, ये इसको हम लोग बोल देंगे हिंज, कि ये इसको सपोर्ट किया। ओके, ओके सर। सर तो अब फिर देखो, अगर बीच में कोई एंगल होगा तो उसको कॉस से ही बोलेंगे ना, कॉस थीटा। हाँ, तब तुमको वैसे लेना पड़ेगा। नॉर्मल सिचुएशन में सिंपल सा है, अगर इधर धागा पुल कर रहा है, इधर धागा पुल कर रहा है टी से, तो हिंज क्या करेगा? हिंज ऐसे फोर्स लगाएगा सच दैट मेरा नेट फोर्स 0 हो। तो अगर इधर टी लग रहा है तो हिंज इधर फोर्स लगाएगा उतना ही, और अपोजिट इसके फोर्स लगाएगा उतना ही। तो ये दोनों जो होगा, ये हिंज फोर्स होगा, ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। ओके सर। ठीक है, एक छोटा सा हेडिंग और दे दो, तो भी कुछ क्वेश्चन जो मैं होमवर्क देने वाला हूँ उस पर आएगा। स्प्रिंग बैलेंस। होमवर्क मिलेगा हमें? हाँ, दिवाली एचसीएल में पूरा होमवर्क मिलेगा। स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है? सर मेडिकल के लिए क्या होगा होमवर्क? मैं मेडिकल वाला ग्रुप पे भेज रहा हूँ, तुम्हारा बुक तो भेजा हूँ ना मैं, उस बुक से हो जाएगा होमवर्क। सर मेडिकल वाला कौन सा ग्रुप? मैंने बुक भेजा ना तुम्हारे ग्रुप पे मेडिकल के लिए। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस तुम लोग देखे होगे, वो ऐसे येलो कलर का खींचने वाला देखे हो क्या? स्प्रिंग लगा होता है, वो पुल करते हैं यस तो सर। मास बताता है। ओके, तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या सीन होता है? ये यहाँ से यहाँ, ये पूरा एक सिंगल थ्रेड होता है, सिंगल थ्रेड। और ये क्या रीड करता है? स्प्रिंग बैलेंस रीड्स
spring balance reads tension in the string. अब सिंगल स्ट्रिंग है तो पूरे में एक ही टेंशन होगा, तो स्प्रिंग क्या बैलेंस क्या करेगा कि उस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है वो रीड करता है अपना। जैसे मान लो ये 5 kg है, ये 2 kg है, तो बता दो स्प्रिंग बैलेंस कितना रीड कर रहा होगा। यार कल 3-4 क्वेश्चन तो होमवर्क दिया था, उसमें भी बस 2 लोग के ही आंसर आए यार, ऐसा क्यों? सर आज भेजता हूँ सर, वो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 9 का ही डाउट था सर। होमवर्क कंप्लीट है पर वो बस थोड़ा डाउट था इसलिए, नहीं तो अभी भेजता मैं। ओके ओके। uh, 200 by 7 200 by 7 एक मिनट प्रणव, 50 minus 20 30 by 7 30 by 7 20 plus 60 by 7। हाँ ठीक है प्रणव। ठीक है प्रथम, बट लैग मत करना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो 5 kg वाले ब्लॉक पे क्या लिखोगे? मान लो ये नीचे आ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो क्या आएगा 5 kg पे? 50 t 50 minus t equal to 5 है, और 2 kg पे t माइनस, तुम लोग ये काम नहीं करोगे, अलग अलग से FBD बनाओगे, t minus 20 equal to 2 है। अब क्या करें सर? अब इसमें हमें टेंशन निकालनी है एक्सेलरेशन की जगह बस। हाँ सर मैं वही करना है, बस टेंशन निकालनी है, राइट? राइट। तो एक काम करो, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 minus 2t इक्वल टू 10 है, और नीचे वाला बन जाएगा 5t minus 100 इक्वल टू 10 है। अब दोनों 10 है तो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो 100 minus 2t इक्वल टू 5t minus 100, तो बस आ जाएगा 7t इक्वल टू 200, और t इज इक्वल टू 200 by 7। तो स्प्रिंग बैलेंस का बस इतना काम होता है कि हमें टेंशन बताएगा, और कुछ नहीं। ठीक है। अब देखो लोग कंफ्यूज कहाँ करते हैं, लोग बोलते हैं यार कि इधर का टेंशन अलग होगा, इधर का टेंशन अलग होगा, और वो सोचने लगते हैं कि इधर वाला टेंशन या इधर वाला टेंशन, कौन सा टेंशन हम आंसर दें। तो दोनों टेंशन अलग नहीं होगा, सेम ही होगा। इन एंटायर स्ट्रिंग टेंशन इज सेम, तो पूरा टेंशन सेम ही होगा, वो टेंशन सॉल्व करेंगे और लिख देंगे। ओके नाउ होमवर्क क्या रहेगा? मेडिकल का तो मैं पेज नंबर देख के बता देता हूँ कि क्या क्या होमवर्क रहेगा। जेई वाले स्टूडेंट्स, HC वर्मा, नहीं प्रथम, वेइंग बैलेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कभी और। ये स्प्रिंग बैलेंस है, वेइंग बैलेंस अलग है। हाँ
होमवर्क फॉर जेई स्टूडेंट्स। एचसी वर्मा ना, ये वाला जो चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 12, क्वेश्चन नंबर 19 to 32, क्वेश्चन 34 to 39, ओके सर। इतना क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी सर। बीच वाले जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए ना, वो इसलिए भी स्किप किए क्योंकि वो वाले कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है। जी तो ये सर। सारे क्वेश्चन तुम लोग अभी ट्राई करना। बीच वाला वो लेफ्ट में है, लेफ्ट में एक्सेलेरेट कर रहा है, वो सब चीज़ अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉल्व्ड एग्जांपल, सेम चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 6 9 बस, हाँ सफिशिएंट है। सर अगर हो सके तो अभी क्लास के बाद स्लाइड्स अभी शेयर कर पाएंगे क्या, मतलब आज ही? ठीक है। हाँ जी, क्योंकि एक बार रिवीजन भी करना था इसका थोड़ा सा। हाँ, और एक और अपना जो क्वेश्चन नंबर 10 and 11 बचा है ना, यस सर। लेक्चर 3 का, ये भी तो ये तो मेडिकल वालों के लिए भी है, मेडिकल वाले लोग भी ये कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, तुम लोग यार अपना बुक का, तुम लोग का पता है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे लॉज ऑफ मोशन वाले के, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों का ग्रुप पेज क्वेश्चन नंबर पेज नंबर लिख के भेजता हूँ, सर वो मुझे बहुत सारा खोजना पड़ेगा। हाँ थैंक यू सर। अगर मेडिकल वाला मतलब मैंने भी यही सॉल्व किया तो चलेगा? हाँ चलेगा ना प्रथमेश। सर मतलब कुछ फर्क नहीं ना ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, तुम ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लिए बेटर है। ओके सर। ठीक है। और जैसे जो राहुल सर तुम लोग को बताया था ना कि 20 क्वेश्चंस पर डे मेडिकल वाले बैच में पीटीएम में, तो इट इज लाइक कि वो जो बुक मैंने डाला है ना उससे 20 क्वेश्चन पर डे, उस लेवल के। ओके ठीक है, सर, वो अपने बुक, एररलेस। हाँ एररलेस वाला अपना जो बुकलेट है उससे 20 क्वेश्चन पर डे नहीं पॉसिबल है। ओके हाँ सर, वो तो बहुत हार्ड दिख रहा है। हाँ उससे नहीं, जो अपना एररलेस वाले बुक है उससे 20 क्वेश्चंस पर डे। ओके सर। ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट सीए पोर्शन, स्पेशल सीए पोर्शन में डाल देता हूँ एक बार ग्रुप पे। आई थिंक अप टू लेक्चर 3 रख सकते हैं हम लोग। ये लॉज ऑफ मोशन अप टू लेक्चर 3, काइनेमैटिक्स, कैलकुलस एंड वेक्टर्स। सर मतलब आज तक? हाँ आज तक जितना भी पढ़ाई हुआ है। ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो फिर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी